हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। टेंस एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, टेंस एक्चुअल में टेंस का मतलब होता है काल, जिसमें हम वर्ब के एक्शंस के बारे में ही पढ़ते हैं। वर्ब के फॉर्म के आधार पे उसका यूज़ क्या होता है उसको पढ़ते हैं। एक्चुअल में टेंस को देखा जाए तो हम वर्ब यानी कि एक्शन के कारण एक्शन को ही हम टेंस में कैसे टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, वो हम टेंस में पढ़ते हैं। यदि आपको टेंस अच्छे तरीके से जानना है तो आपको वर्ब को जानना ज़रूरी है कि वर्ब क्या होता है और उसके फॉर्म के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको उसके फॉर्म का यूज़ भी बताऊँगा और वर्ब क्या है वो भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वर्ब क्या होता है, हम जो डेली यूजेस में जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये वर्ब है। मैं खड़ा हूँ, ये भी वर्ब है। ठीक है, ये लाइट्स जो हमारे आसपास जल रही है वो भी एक एक्शन है। ठीक है, आवाज़ भी एक एक्शन होता है। ठीक, मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, ये भी, मतलब हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे जो है एक्शन होते हैं और वो वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम वर्ब के फॉर्म को ही अलग अलग टेंस में पढ़ते हैं। तो यदि आपको टेंस को अच्छे तरीके से समझना है तो वर्ब के फॉर्म को समझना जरूरी है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के बेसिक 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगा दिए तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। ये 5 फॉर्म हैं जो टेंस में यूज होते हैं और इन 5 फॉर्म्स के बारे में हमको अच्छी तरीके से जानना जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टेंस। टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, पास्ट को भूत, फ्यूचर को भविष्यकाल। मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो कल का जो टाइम था वो बीत गया है वो क्या है, भूतकाल है, और जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल है। इसके 4 स्टेट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तीनों टेंस के स्टेट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल मतलब सामान्य, कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण या लगातार, परफेक्ट मतलब पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण या अपूर्ण वर्ब। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये सिंपल में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हम टेंस जब पढ़ते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ, फिफ्थ फॉर्म कहाँ और सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ ये फॉर्म ऐसे फॉर्म हैं जो हमारा डेली का जो एक्टिविटी होता है, मतलब जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसको बताने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीनों टेंस में यूज होता है ये, सिंपल के तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जहाँ भी होगा मतलब वो ये शो करता है कि हम जो एक्शन जो चल रहा है वो क्या है, वो डेली वाला एक्शन है। जैसे कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, ये क्या है हमारा रोज़ का, सुबह उठने का काम रोज़ होता है, खाना खाने का काम रोज़ होता है। तो ये इसी तरीके के काम को बताते हैं सिंपल में। ठीक, कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें यूज होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जहाँ पर भी प्रयोग होता है, ठीक है, टेंस में, वो ये शो करता है कि काम जो है वो चल रहा है, जो एक्शन है वो चल रहा है। तो उसको बताने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तीसरा फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये शो करता है कि काम समाप्त हो चुका है। यदि आप किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे मतलब वो समझ जाइएगा कि वो ये शो कर रहा है कि जो हमारा काम है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पूर्ण अपूर्ण। वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी प्रयोग होता है। ये जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग इसमें भी होता है। ये टाइम को शो करता है। ये सिचुएशन किस सिचुएशन को बता रहा है, ऐसा काम जो भूतकाल से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं 2 मिनट पहले वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी बना ही रहा हूँ, मतलब ये क्या है, मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि मेरा जो काम है वो कुछ देर पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो काम शुरू हुआ है चल रहा है, ठीक है, वो हम कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ होता है, हमारा ऐसा काम जो भूतकाल से शुरू हुआ हो, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, इसमें टाइम के लिए यूज होता है, जैसे कि 2 मिनट से का इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे हिंदी में। यदि 2 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब 2 मिनट पहले मेरा काम चालू हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, तो 2 मिनट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज होता है। तो यदि आपको टेंस को अच्छी तरीके से समझना है तो वर्ब के फॉर्म को समझना जरूरी है। यदि आप वर्ब के फॉर्म को नहीं समझे मतलब आपको टेंस समझ में नहीं आने वाला। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एक बार और देख लो, ठीक है। सिंपल में ही यूज होता है। ये जो तीनों फॉर्म है वो दूसरे जगह यूज नहीं होता टेंस में, ठीक। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ही यूज होता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से यदि समझ गए मतलब आप टेंस को आप अच्छे तरीके से जान जाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम वन बाय वन। इसके बाद हम देखते हैं पहला टेंस, एक एक करके अब टेंस को हम बनाना सीखते जाएंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। मतलब टेंस का पहला रूल है सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि आते हैं। एक्चुअली जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल टेंस होते हैं, वो डेली यूज के कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब आप ऐसा कोई भी एक्शन जिसको रोज कर रहे हो तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर्स है, ए फॉर अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। फिफ्थ फॉर्म जो है केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होते हैं, ये याद रखना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम प्लस करते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। यूज़ कहाँ कर सकते हैं? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर नाउन। कोई सिंगुलर नंबर नाउन हो या कोई नेम हो या ही, सी या इट हो तो उसके साथ में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। प्ले, एग्जाम्पल देख लीजिए, प्ले प्लस एस, प्लेस हो गया। गो प्लस ई एस, गोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को बनाएंगे। ये जिसने नंबर को चेंज करने का रूल जिसको याद है वो आराम से वर्ब में एस या एस लगा सकता है, क्योंकि लगभग उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का भी एस या एस लगता है। तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से वर्ब के कौन से फॉर्म के साथ में हम एस या एस लगाएंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, वी फॉर वर्ब होता है। यदि आपको इस वर्ब का यूज़ करना है तो आपके सब्जेक्ट को, नंबर और पर्सन को याद रखना जरूरी है। यदि आपके सब्जेक्ट का नंबर पर्सन पता नहीं है तो आप ये वर्ब को कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट का नंबर पर्सन के बारे में मैं बता चुका हूं, तो आप उसमें जा करके स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें जो है सब्जेक्ट का नंबर पर्सन आप आसानी से सीख सकते हो, और किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है या कौन सा वर्ब यूज़ करना है इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आप उसको जा करके देखेंगे और उसमें समझ जाएंगे कि कौन सा फॉर्म आपको किस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ में यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फॉर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए ता है, ती है, ते है, हमेशा वाक्यों के लास्ट में दिखेगा आपको ता है, ती है, ते हैं, और उसके साथ में एक्शन जुड़ा हुआ रहता है। देखो पढ़ता हूँ, ठीक है। अब हमको इसको बनाना कैसे, सब्जेक्ट को कैसे लाएंगे? कौन अंग्रेजी पढ़ता है? मैं यानी कि आई क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ना मतलब रीड, क्या? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, ठीक है। तो आई रीड इंग्लिश, इस तरीके से हमको ट्रांसलेट करना है। याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी इज, एम, आर का यूज नहीं होता। तो आप कभी भी भूल से इज, एम, आर का प्रेजेंट सिंपल टेंस में कभी भी यूज मत करना। मोस्टली मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, टेंस को तो हिंदी का सेंटेंस को सही बनाते हैं, जब इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें आई एम लगाते हैं। हमेशा आई एम का यूज़ करने का जो आदत बना हुआ है वो ध्यान नहीं देते। तो हमको याद रखना सब्जेक्ट के बाद में कौन सा वर्ब यूज़ करना है, फर्स्ट या फिफ्थ, इसको हमेशा डिसाइड करके हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए सर क्या हो गया? नाउन हो गया, और वो सिंगुलर नंबर नाउन हो गया, ठीक है। तो हमारे कौन सा फॉर्म यूज होगा? फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। इसलिए देखिए कौन हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं? सर। फिर टीचर्स है, यहाँ पे क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो टीचर्स, टीच का क्या हो गया? ईएस लग गया, ये हो गया टीचर्स,
अस इंग्लिश। यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में है, इसलिए टीचर्स आ गया। तो आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुम मुझे बुलाते हो, यू कॉल मी। देखिए सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो। वह मेरे घर आता है, ही कम्स टू माई होम। मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, आई गो टू योर हाउस। हम रोज स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप घर में कोशिश करिएगा और मुझे ग्रुप में आप सेंटेंस बना के कम से कम 10 सेंटेंस हर एक स्टूडेंट मुझे एग्जाम्पल जो है बना करके आपको बताना है ग्रुप में, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं जो है उसको दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं उसको फुलफिल करके आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके बाद में टेंस कभी भी बनाना नहीं भूलेंगे। आई होप यदि आप मेरे रूल्स को फॉलो करते जाओगे, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझोगे और करोगे तो आप अच्छे से टेंस सीख सकते हो। याद रखना, इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो हमेशा इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीखता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश सीखना है तो आपके पास वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का नंबर पर्सन का ज्ञान होना चाहिए, वर्ब के फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे नॉलेज जो है आप इकट्ठा करिए और उसके बाद आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाना सीखिए। ओके डी स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट जो क्लास है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स एवरीवन।